Hello students, I'm your Prajita ma'am from Concepts Learning Classes, and this is the third video of basic concepts of chemistry from NCERT simple series, right? So in this video I'm going to cover all the exercise questions given in NCERT. So stay with me and solve all the questions and use your calculator, pen and paper, and you can just write down. And I have covered all the theory topics, theory portions of the basic concepts, so you can just write it down or just mark in the NCERT or make your notes, and you can must read the summary also. और जस्ट प्लीज गो टू द एनसीईआरटी बिकॉज क्वेश्चंस जो इसके असर्शन रीजन से आ जाते हैं उसको पढ़ने में कोई बुराई नहीं है. एक बार जस्ट गो एंड जस्ट रीड ऑल द थिंग्स गिवन इन एनसीईआरटी, ओके, एटलीस्ट इन केमिस्ट्री. सो इट इज हाईली रिकमेंडेबल अगर तुम जाओ और पूरा एनसीईआरटी पढ़ो, राइट. इसलिए मैं जब इसको मैं साथ में करा रही हूँ एक एक लाइन पढ़ के, तो फिर एटलीस्ट तुम तो पढ़ ही सकते हो ना, तो पेपर देना है तो एटलीस्ट यू कैन रीड द होल एनसीईआरटी. सो विदाउट delay I will start my questions, exercise questions of NCERT, right? So the first question is, calculate the molar mass of the following. तो वाटर का मोलर मास निकालना है, सबको पता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास सारी चीज एक्सप्लेन की. हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 एटम्स हैं, तो 2 into 1 plus 16 it is going to be 18 U for unified mass. unified mass मैंने एक्सप्लेन किया था, that was 1.66 into 10 की पावर -24, right? सो मैं यहाँ पे यू में ही लिखूंगी. और यहाँ पे क्या है, CO2, तो कार्बन इज 12 एंड ऑक्सीजन इज 16. डेफिनेटली तो 2 into 16 32, 32 plus 12 इज 44 U, 44 यूनिफाइड मास, ठीक है. एंड CH4, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 into 1 16, सो 16 यूनिफाइड मास, 16 U. तो पहले इसको MU बोला करते थे, एटॉमिक मास यूनिट, नाउ इट इज U ओनली. Next, calculate the mass percent of different elements present in sodium sulfate. Sodium sulfate, you know, Na2SO4. तो सोडियम सल्फेट, सोडियम यहाँ पे कितना है, पहले उसका पूरा मॉलिक्यूलर मास निकाल लो. सोडियम 23 होता है, तो 2 into 23 plus 32 plus 4 into 16, तो 2 into 23. 2 into 23 is 46 plus 32 plus 64. तो कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कितना आएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लो मेरे से फटाफट. तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है दैट इज 142. कैलकुलेटर चला लो, 142. साथ में पेन पेपर लेके सॉल्व करो, वैल्यूज निकालो, आ जाए, ठीक है. अब 142 आ रहा है. परसेंटेज ऑफ सोडियम अगर निकालेंगे तो 2 एटम सोडियम के हैं, तो 2 into 23 न्यूमरेटर में रहेगा. टोटल मास 142 निकाला है, इंटू 100 कर लो, तो यहाँ से 2 जाएगा, 2 7 जा 42, 2 1 जा 2 एंड 71, 2300 अपॉन 71 कर लो. 2300 अपॉन 71 में यहाँ कर देती हूँ, इट इज 32.39, 32.39%. तो परसेंटेज जैसे सोडियम का निकाला है वैसे सल्फर का भी निकाल दो. सल्फर का कितना होता है 32, तो 32 अपॉन 142 into 100. तो कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट योर आंसर. इस तरह ऑक्सीजन का निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 एटम्स हैं, तो 4 into 16 अपॉन 142 into 100. जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग, यू विल गेट योर आंसर. मास परसेंट 9th का टॉपिक है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं. नेक्स्ट इज योर डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने तुमसे कहा था एक टेबल बना लेना, तो टेबल बना लो. और अगर देखो इसको ऐड करके 100 आ रहा है ना, तो इट्स वेरी सिंपल. अगर नहीं आ रहा होता तो जो रिमेनिंग वाला होता है वो ऑक्सीजन हो जाता है. इस बार तो आ ही रहा है और ऑक्सीजन ऑलरेडी दिए ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. Fe और O ये 69.9 है और ये 30.1. तो इसके मासेस हो गए, परसेंटेज मास जो गिवन थे क्वेश्चन में. अब इनका मॉलिक्यूलर मास लिख लो. इसका 56 होता है और इसका क्या होता है, ऑक्सीजन है 16. डिवाइड कर लो, तो इसको से डिवाइड करोगे तो 69.9 को अगर 56 से डिवाइड करोगे यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली, इसको डिवाइड करके आ रहा है मेरे पास, वी विल गेट 1.25. और 30.1 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 16 से, आई विल गेट 1.88. 30.1 अपॉन 16 क्लियर है. 30.1 डिवाइड बाई 16, दिस इज 1.88. यस, तो 1.88 आ रहा है. इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, और जो छोटी वैल्यू होती है उससे दोनों को डिवाइड कर देते हैं. तो 1.25 से आई विल डिवाइड टू बोथ द वैल्यूज 1.25. तो यहाँ तो ये 1 आ गया, और 1.88 को अगर तुम 1.25 से डिवाइड करोगे, तो 1.88 को मैं 1.25 से डिवाइड कर रही हूँ, आई विल गेट 1.505. इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5. देखो ध्यान दो, अगर ये चीज एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर रेशियो में आ जाती तो बात हो जाती, लेकिन जैसे ये 0.5 में आ जाएगा तो 1.5 मतलब ये 3/2 हो गया ना. 1.5 का मतलब क्या हो गया,
3/2। तो जब एग्जैक्टली 0.5 में डेसिमल आएगा तो हम इसको दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू मेक इट सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो आंसर विल बी Fe2 आ रहा है और आयरन का 3 आ रहा है, दैट मीन्स इट विल बी Fe2O3, राइट। तो Fe2O3 विल बी योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट, calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air। तो air means sufficient oxygen, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, एयर मीन सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ बैलेंस्ड रिएक्शन। तो कैलकुलेट द 1 मोल कार्बन को अगर तुम बर्न करो तो 1 मोल कार्बन से यू विल गेट 1 मोल CO2, राइट। तो 1 मोल CO2, तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट मतलब मुझे मास निकालना है, क्या निकालना है, कितना मास CO2 का बन रहा है। तो 1 मोल CO2 मतलब 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, क्योंकि मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, और जब भी 1 मोल होगा तो मोलर मास के इक्वल हो जाता है। तो CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम। CO2 का मोलर मास कितना होता है, तो आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 44 ग्राम, राइट। एंड इन द सेकेंड पार्ट में क्या कर रहे हैं कि 1 मोल कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम, यानी कि इन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिटेड कर दिया, इस बार एयर में बर्न नहीं करे। तो इस बार कार्बन तो 1 मोल ही है लेकिन ऑक्सीजन को इन्होंने फिक्स कर दिया, लिमिट कर दिया 16 ग्राम पे। तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ, अगर ये 1 मोल ऑक्सीजन हुआ तो 1 मोल CO2 बनेगी, लेकिन अगर कितना मोल है पहले निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो मास अपॉन मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या हो जाएगा 32, यानी कि हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो ये मेरे पास सिर्फ 0.5 मोल है, यानी कि ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर इसका 0.5 मोल है तो इसका 0.5 मोल ही कंबाइन करेगा, 0.5 मोल विल रिमेन अनरिएक्टेड, कार्बन का 0.5 अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो इसका 0.5 मोल इसके 0.5 मोल से कंबाइन करके 0.5 मोल CO2 फॉर्म करेगा। तो 0.5 मोल CO2 मीन्स कितना मास, तो मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है, 0.5 मतलब 1/2 इंटू 44, तो 1/2 इंटू 44 मतलब 22 ग्राम। तो 22 ग्राम CO2 बनेगी सेकेंड पार्ट में, 22 ग्राम CO2 विल बी फॉर्म्ड। एंड नाउ इन द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट 2 मोल्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड विद 16 ग्राम। सिंपल चीज है, क्योंकि अगर तुमने ऑक्सीजन लिमिटिंग था, ऑक्सीजन को तुमने बढ़ाया नहीं, ऑक्सीजन इज 16 ओनली, 16 ग्राम मतलब 0.5 मोल। तो ऑक्सीजन तो तुम्हारे पास 0.5 मोल ही है, और कार्बन के तुम मोल ने 2 कर दिए, कार्बन के मोल्स 2 मोल्स कर दिए। तो कार्बन को तुम 100 मोल भी कर दोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने का है, क्योंकि इसका 0.5 सिर्फ इसके 0.5 से ही कंबाइन करता है अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि इसका 1 इसके 1 से कंबाइन करके इसका 1 बनाता है। तो दैट मीन्स इसका 0.5 is going to combine with 0.5 mole of carbon, rest of the carbon will remain unreacted। तो 0.5 मोल से कंबाइन करेगा और 0.5 मोल CO2 ही बनाएगा। 0.5 मोल CO2 मीन्स 22 ग्राम CO2। तो थर्ड पार्ट का आंसर भी हो जाएगा 22 ग्राम। समझ आया? नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, इन दिस मास ऑफ द सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक। देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि तुमने मोलर एक्वा सोल्यूशन दे दिया, मतलब मोलैरिटी दे दी। तो अगर तुम्हें मोलैरिटी भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, और निकालना क्या है, मास ऑफ सोडियम एसिटेट निकालना है। तो देखो जब मुझे मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों पता होते हैं तो मोल्स निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि मोल्स, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला आई नो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर यहाँ सोडियम एसिटेट है तो वही ले लो CH3COONA, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, राइट। तो मोलैरिटी इज गिवन दैट इज 0.375 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम निकाल लेंगे CH3CONA अपॉन वॉल्यूम को अगर मैं लीटर में करूं तो 500 ml इज हाउ मेनी लीटर, 0.5 लीटर। तो ये 0.5 लीटर हो गया। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट मिल गए। तो 0.5 इंटू 0.375, तो 0.5 को 0.375 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, चलो बाद में मल्टीप्लाई कर लूंगी, नंबर ऑफ मोल्स को, क्योंकि मुझे मास निकालना है, इसको मैं मास अपॉन मोलर मास लिख सकती हूँ, मास अपॉन मोलर मास। वैसे तो मैं इसका मोलर मास निकाल सकती थी, पर आई थिंक मोलर मास गिवन था, यस 82 पॉइंट कितना है ये 82.0245, 82.0245। तो यहाँ से मास ऑफ सोडियम एसिटेट आ जाएगा
तो मास इज नथिंग बट मोल्स इनटू मोलर मास। तो ये है हमारे पास 0.5 इंटू 0.375 और इसको बस मोलर मास से और मल्टीप्लाई कर दो 82.0254 से। तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैलकुलेटर चला लो, यू विल गेट 15.38 15.38 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना था, बस के लिए फॉर्मूला लगाना था मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स और सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम को ध्यान से लीटर में ही पुट करना, तो तुम्हारे पास मोल्स आ जाएंगे और मोल्स से हम मास निकाल सकते हैं। मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द मास। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, यानी कि तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है, इन विच डेंसिटी इज गिवन एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 69%। तो ध्यान दो, मास परसेंट अगर मुझे 69% दिया है तो आई कैन से मास परसेंट, यानी कि जो इसमें मास ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, तो नाइट्रिक एसिड का मास मैं 69 ग्राम ले सकती हूँ, 69 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 69% कोई चीज होने का क्या मतलब, अगर कोई चीज 10% है यानी कि उसका मतलब कि उसमें 10 ग्राम है आउट ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन। तो अगर मैं 69% नाइट्रिक एसिड बोल रहा है, दैट मीन 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है तो उसमें 69 ग्राम क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो अब नाइट्रिक एसिड का मास पता चल गया, ठीक, तो मोल्स आ जाएंगे मास अपॉन मोलर मास से। तो नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकाल लो, HNO3, तो HNO3 तो 1 प्लस 14 प्लस 16 3 48, तो 49 प्लस 14, 49 प्लस 14 कितना हुआ, 49 प्लस 14 इज 63, तो 69 अपॉन 63, 69 डिवाइडेड बाई 63 दैट इज 1.09 मोल्स आ गए मेरे पास नाइट्रिक एसिड के। तो मुझे मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी के लिए मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो ये तो मोल्स आए, बस वॉल्यूम मिल जाए कहीं से तो दोनों डिवाइड कर दे आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम सोल्यूशन का चाहिए, तो सोल्यूशन का मास तुम्हें पता है 100 ग्राम, सोल्यूशन की डेंसिटी तुम्हें क्वेश्चन में दी है, तो वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि देखो देता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है 100 ग्राम और डेंसिटी कितनी है 1, तो ग्राम में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ml में आंसर आ जाएगा 1.41 ग्राम पर ml। तो 100 को मैं 1.41 से डिवाइड कर देती हूँ, 100 डिवाइडेड बाय 1.41, तो आई विल गेट 70.9 वॉल्यूम निकल रहा है, 70.9 ml आया है, क्योंकि ग्राम पर ml था ना तो ml में आएगा। अब मुझे मोलैरिटी चाहिए थी, तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने पहले ही निकाल रखे थे 1.09, लेकिन इसको वॉल्यूम को मुझे लीटर में पुट करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0709 लीटर। तो 1.09 को डिवाइड कर लो, 1.09 डिवाइडेड बाय 0.0709 विल गेट 50।